नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। प्रदेश के खंडवा के शक्कर तालाब में इस समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। भाई ट्रैक्टर पे सो रहा है, पीछे जनरेटर है। दरअसल इस कार्रवाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने कितनी तैयारी की थी। सुबह 3 बजे से ही बल को बुला लिया गया था। पुलिस फोर्स हो चाहे ऐसे भाई हों जो इस कार्रवाई में मदद करने वाले हैं। सुबह जब 3 बजे बुलाया जाए तो स्वाभाविक है, रात को गर्मी का समय, जल्दी नींद नहीं आती, तो ऐसे में मौके पर पहुंचकर जब रिलैक्स मोड हो जाए, क्योंकि इस समय कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी घर टूट चुके हैं, एक साथ कई जेसीबी अपना पंजा घरों पर चला रही है और कार्रवाई कर रही है, तोड़ रही है घरों का, अतिक्रमण हटा रही है। कई एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। नगर निगम की टीम बाकायदा अपनी ड्रेस पहनकर आज पूरे फॉर्म में आई है। एम्बुलेंस की कई गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसका कारण है किसी भी ऐसी स्थिति में जब कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्कर तालाब के लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि प्रशासन अब कार्रवाई करेगा ही करेगा, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो काफ़ी बड़ी तैयारी प्रशासन ने की थी। कल खंडवा एसपी मनोज कुमार राय, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित एसडीएम, नगर निगम कमिश्नर, इनकी बैठक हुई थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाना है तो इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसको लेकर जिस तरीके की तैयारी की गई थी वो आपको दिख रहा है। फायर फाइटर की टीम मौके पर है, वज्रवाहन है। वज्रवाहन अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में होता है। ऊपर आंसू गैस के गोले वाले पाइप आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। 22 चौकी थाने की टीम यहाँ है, उनकी पूरी टीम यहाँ है, लाइन का बल है और हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की टीम यहाँ तैयार थी। और ये जो आपको दिखा रहे हैं, हम तैयारी दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी तेज़ी से अंदर काम चल रहा है। कई जेसीबी, पोकलेन इस समय कहर बनकर टूट रही हैं उन घरों पर जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे। नगर निगम कमिश्नर प्रियंका राजावत के अनुसार लगभग 101 घर टूट रहे हैं। 35-36 घरों को स्टे मिला है, लगभग 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से मकान यहाँ तोड़े जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे खुद ही कल सामान खाली करना शुरू कर दिया था, मकान तोड़ना भी शुरू कर दिया था। और अब थोड़ा सा काम इतनी स्पीड से हो रहा है कि इतना आगे बढ़ गया है। मलबे का ढेर आपको सामने दिखाई दे रहा है और पोकलेन मशीन बहुत तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि पोकलेन जेसीबी पे बहुत भारी रहती है। एक जेसीबी का काम पोकलेन मशीन कई जेसीबी का काम कर देती है। तेज़ी से घरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रही है। और आपको बता दें कि यहाँ काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है, जिसके चलते लोग थोड़ा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह बड़ी टेंशन में थे। शक्कर तालाब में अतिक्रमण तोड़ना लोगों को टेंशन देता ही है। अब जिस तरीके से काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोगों ने सहयोग किया, किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं हुआ। महिला बल भी यहाँ है, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो महिला बल का भी होना ज़रूरी है। महिला बल भी है। और सुबह से ही नगर निगम की टीम, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में राजस्व की टीम, सभी लोग यहाँ पहुँच गए थे। और आप देख सकते हैं ये जो है अब एक के बाद एक घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। ज़्यादातर घरों में से लोगों ने अपना सामान कल ही निकाल लिया था, इसलिए सामान का कोई ख़ास नुकसान यहाँ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। परंतु जो घर थे, घर का मतलब जिसमें लोग रहते हैं, सामान होता है, अब वो घर यहाँ नहीं रहे, मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। यहाँ जो है बहुत बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी हैं और पुलिस लाइन के रक्षित निरीक्षक हैं मिस्टर डांगी, और हर थाने का बल है, चौकी का बल है और राजस्व विभाग की टीम है। इसके अलावा नगर निगम की टीम है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ हैं, एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर यहाँ लीड कर रहे हैं और नगर निगम कमिश्नर प्रियंका राजावत यहाँ मौजूद है। कुल मिलाकर इस कार्रवाई के लिए रात को 3 बजे से, कितने बजे, 3 बजे बुला लिया था ना, 3 बजे बुला लिया था। एक भाई कंफ्यूज हो रहे थे, जहाँ तक 4 बजे तो फॉल इन हो गई थी। और डीएसपी मुख्यालय अनिल चौहान साहब आपको हर जगह दिखाई देंगे, फुर्तीले, एनर्जी लेवल जो है एक बिल्कुल जवान लड़के जैसा है इनका।
और जो है यहाँ अपने घर टूटते हुए देख रहे हैं लोग, दुखी हैं महिलाएं। अरे किधर है? भावुक भी हैं, ये देखिए आप। अरे मेन रोड पे हम तो इधर टीवी नगर निगम के बड़ी संख्या में आज कर्मचारी दिखाई दिए। इतनी बड़ी संख्या पहले कभी नहीं दिखाई दी। ये आपको दिखा दें, कई जेसीबी अजय सारसर लठ हाथ में लिए हैं, मानो आज पुलिसकर्मी वाली फीलिंग उनको आ रही है। और देखिए एक जेसीबी, 2 जेसीबी, 3 जेसीबी, उस साइड पोक लेन वो भी एक जेसीबी दिखाई दे रही है, यानी 2 दर्जन से अधिक जेसीबी यहाँ काम कर रही हैं। और 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है लगेंगे पर्सनली यहाँ इस पूरे अतिक्रमण को हटाने में। और होमगार्ड के जवान भी आप देख रहे हैं, होमगार्ड के जवानों को बुलाया गया था। यानी ऑलमोस्ट जो है नगर निगम, राजस्व, होमगार्ड, कोटवार, इसके अलावा पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, इन सबके ज्वाइंट, एमपीबी की टीम भी थी। ये देखिए सुबह 3 बजे बुलाने के बाद जो है स्वाभाविक आदमी सोएगा। सुबह 3 बजे बुला लिया था उन्होंने, सोने नहीं दिया। अब क्या करेंगे, सोना तो पड़ेगा। अब कार्रवाई हो चुकी है, लाइट लगभग सबकी काटी जा चुकी है। यहाँ जो है कुछ घर में सामान रह गया है। काले वाले में देना तो नहीं मत ले, आपको दरवाजा लेनी मत देना मेरे पास साले को। देख क्या होता है, 2-3 जोड़ के दे, आदमियों में लगाओ 3-4 मिनट। पोकलेन भी, जेसीबी प्लस पोकलेन। खड़े अंदर घुस नहीं पा रहे। अरे नगर निगम, ये काले वाले को भगाओ ना यार, सामान निकलवाने के लिए खड़ा हो वहां पर। देखा आपने डीएसपी मुख्यालय अनिल चौहान, ये सामने एक और जेसीबी। अब जो है कार्रवाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई। अब प्रशासन की टीम बड़ा रिलैक्स नज़र आ रही है, बड़ा रिलैक्स। यानी अब टास्क वो कोटवार हो ना आप सब, टास्क जो है काफ़ी हद तक अब कंप्लीट होने की दिशा में बढ़ रहा है। तो आपको लगभग हर व्यक्ति, चाहे वो राजस्व का हो, पुलिस विभाग का हो, कोटवार हो, कंफर्टेबल जोन में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ये देखिए, आज आपको नगर निगम के पूरे कर्मचारी ड्रेस कोड में नज़र आएंगे। जेसीबी फिलहाल जिनके घर थे उन पे तो कहर बन के टूट रही है, पर इनका काम है, ये अपना जो ऑर्डर इन्हें मिला है वो पूरा कर रहे हैं। कल दोपहर तक यहाँ घर हुआ करते थे, अब यहाँ मलबे का ढेर है। जेसीबी वालों में कंपटीशन चल रहा है, भाई तू वो तोड़ मैं ये तोड़ूंगा। दोनों में डिस्कशन हुआ और फिर दोनों ने राइट और लेफ्ट अपने स्टीयरिंग को मोड़ा और चल पड़े एक और घर को मलबे के ढेर में तब्दील करने। जिसका जो सामान बचाते बन रहा है वो बचा रहा है। आज जो है नगर निगम उपायुक्त श्री सिटोले भी जो है पूरे डीएसपी से कम नहीं लग रहे। आज सर डीएसपी वाली फीलिंग आ रही है, मुझे तो आ रही है। और आज जो है किस तरह का मिशन लेके निकले हैं आप? देखिए, सकल तालाब की ज़मीन पर अस्थायी रूप से 137 मकान बने हुए थे, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 27 लोगों को स्थगन आदेश दिया गया था। उनको छोड़कर और हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो 12 मकान आवंटित किए गए हैं उनको छोड़कर शेष पर डिमोलिशन की कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।
तो ये हैं श्री सिटोले, इनका कहना है अप्रॉक्स मतलब 100 एनक्रोचमेंट हैं जिनको हटाया जा रहा है। कुछ को हाई कोर्ट ने स्टे दिया है और कुछ मकान हाउसिंग बोर्ड द्वारा अलॉट किए गए थे, उन सबको छोड़ के बाकी जितना अतिक्रमण है उसको हटा दिया गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ मलबा ही मलबा है। इराक सीरिया का जो युद्ध है, गाजा पट्टी पर जिस तरीके की स्थिति है वो तो खैर युद्ध की स्थिति है, यहाँ युद्ध जैसा माहौल नहीं है, लेकिन युद्ध स्तर पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाते हुए ज़रूर नज़र आ रही है। आज सभी के सभी नगर निगम के कर्मचारी, चाहे वो जिस भी विभाग में जिस भी प्रभार पर है, आज एक जैसा ड्रेस कोड पहन कर आया हुआ है और नगर निगम की पूरी यूनिटी, एकजुटता दिखाई दे रही है। आज सबको ये पता लगा कि नगर निगम में इतने सारे एम्प्लॉई हैं। तो नगर निगम में अक्सर जब उड़न दस्ता निकलता है या अतिक्रमण दस्ता निकलता है तो 10-5 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आज नगर निगम के ऑलमोस्ट कर्मचारी आपको बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे होंगे। और नगर निगम कमिश्नर खुद जो है वो पूरा सिक्योरिटी सेटअप के साथ, मैम आज जो है सिटोले साहब डीएसपी लग रहे हैं और आप जो है एक मतलब फोर्स के बड़े अधिकारी लग रहे हैं, फीलिंग ऐसी आ रही है, लेकिन हैं आप कमिश्नर। तो आज जो युद्ध जैसी स्थिति में आप लोग काम कर रहे हैं और आपने इराक सीरिया जैसे युद्ध में मलबा होता है वैसी फीलिंग यहाँ पे ओवरऑल आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली टीम आपकी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो क्या पॉइंट थे जिनको लेके काम कर रही है? देखिए, उद्देश्य ये है कि जो तालाब की भूमि है वो तालाब ही रहे। तालाब को हम भरावा भर भर के घर बनाते चले जाएंगे तो शहरों में पानी की अकेले खंडवा की दिक्कत नहीं है, सारे शहरों में, क्योंकि हम सीमेंटीकरण करते चले जा रहे हैं। जो हमारे नेचुरल स्रोत हैं, अगर हम इस तरह से इनको बंद करते जाएंगे तो समस्या तो गहरानी है। तो मूल उद्देश्य यही है कि तालाब जैसा रहे और यहाँ पे हटा के लगभग 100 करीब यहाँ पे बने हुए थे यूनिट्स, इनको अलग करके और वापस यहाँ पे खुदाई करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी यहाँ पे पानी भर के और तालाब जैसा फिर से दिखेगा। ये हैं कमिश्नर मैम प्रियंका राजावत, जिनका कहना है कि एक्चुअल में ये तालाब के लिए जगह है, उस पर इंक्रोचमेंट हो गया था, उसे हटा के वापस तालाब के लिए जगह खुदवाकर उसे तालाब पानी एकत्रित किया जाएगा और ये जगह एक्चुअल में तालाब के लिए है। वाटर रिसोर्सेज को मजबूत करने के लिए इस समय देश भर में प्लान चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इस पर बड़ा फोकस कर रही है। तो ये थी पूरी जानकारी। कुल मिलाकर इस समय कई जेसीबी इसी तरीके से अपना पंजा, आज मान के चलिए लंबे समय सारी जेसीबी घरों पे पंजा बरसा रही है, ठूसा मार रही है खंडवा की भाषा में कहें तो। और कई जेसीबी वाले थोड़े सुस्त दिखाई दे रहे हैं, कई जेसीबी वाले बड़े चुस्त दिखाई दे रहे हैं। सामने जो है वो एक के बाद एक वो पोकलेन मशीन भी है। तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर यहाँ इस समय एंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। 2 दिन पहले जो एक यहाँ रहवासी बस्ती थी, अब वो मलबे का ढेर है। यहाँ पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी है, डॉक्टर कलमे साहब हैं और पूरी टीम है। कैजुअल्टी वार्ड में भारी संख्या में लोगों को रखा गया है, कई एम्बुलेंस बाहर खड़ी की गई हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की इतनी मजबूत तैयारी थी कि हर स्थिति से निपटने के लिए वो लोग एक्टिव थे। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि जिला अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में काफ़ी संख्या में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। डॉक्टर कलमे खुद यहाँ मौके मौजूद हैं। बाहर कई एम्बुलेंस सबसे पहले हमने आपको शुरू में दिखाया कि खड़ी हैं और ये सब लोग कल रात से सोए नहीं हैं, क्योंकि सुबह 3-3:30 बजे फॉलिंग थी। 3-3:30 बजे फॉलिन होने का मतलब है कि रात भर आप नहीं सो पाएंगे और आपको नेक्स्ट डे यानी आज पूरा दिन भी इनको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई थी और ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी कल से इसको लेकर एक्टिव थी। ये वो मीटर हैं जो एनक्रोचमेंट स्थल से उतारे गए हैं। एमपीबी की टीम भी कल से एक्टिव थी इतने मीटर उतारने के लिए। भाई हाथ दुख गए होंगे, किसने उतारे? अच्छा, लेबर ने उतारे हैं, ठीक है। कितने मीटर हैं? 100 हैं, 100 के आसपास मीटर हैं। वैसे 101 एनक्रोचमेंट है जो हटाए जाने थे। तो एमपीबी की टीम भी कल से एक्टिव थी। सुबह कितने में बुलाया था भाई? सुबह कितने में बुलाया था? 5 बजे बुलाया था, यानी ये सब 5 बजे का मतलब है कि रात भर नहीं सो पाए। इस कार्रवाई को लेकर हम भी रात भर एक्टिव रहे, क्योंकि कल रात को तेज आंधी तूफान के चलते जिले भर में कई घटनाएं हुई। रात भर फ़ोन आते रहे
और क्योंकि सुबह यहाँ 4 बजे फॉल इन होनी थी, 4 बजे आना था, 5 बजे फॉल इन होनी थी, इसलिए पूरी रात हम भी नहीं सो पाए। तो इनका सबका दर्द हम समझ सकते हैं। 101 मीटर इन्होंने लगभग उतारे हैं और एक मीटर जो बचा हुआ था 100 के बाद 101, यानी 101 मकान जो नगर निगम कमिश्नर ने बताए थे, ये एमपीबी के भाई लोग मीटर उतार लाए। नगर निगम के कर्मचारी, ये हालांकि रसीद फाड़ने वाला भाई है, क्यों आज जो दस्ता है, मतलब अक्सर ये अजय सर उनकी टीम को तो अक्सर हमने देखा है, तो तुम लोग हमेशा रसीद फाड़ते रहते हो, तो आज नगर निगम वाली फीलिंग तुम्हें आ गई होगी। अभी तक तो बहुत सारी फीलिंग वैसी आती थी, अधिकारी वाली आती रहती है। तो कितने समय बाद ये वाली ड्रेस पहनी है? काफ़ी समय हो गया। ये नगर निगम की वो टीम है जो अलग अलग उसमें काम करती है, लेकिन आज जो है सभी के सभी अपने ड्रेस कोड में हैं। आज खंडवा वालों को पता लगेगा कि नगर निगम के पास इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।